हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरोव ने आज तक शायद ही कभी किसी देश के फॉरेन मिनिस्टर के बारे ऐसा पॉजिटिव बात या बयान दिया है। उन्होंने आज डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में ये बोला है कि वो एक सच्चे पेट्रियट हैं, यानी कि वो एक सच्चे देशभक्त हैं। ये उन्होंने प्राइमरीली वर्ल्ड स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड स्टैंड लेने के बारे में कहा है, चाहे वो रशिया से भारत ने ऑयल खरीदा हो तब, या फिर जब भारत ने रशिया को ग्रोसरी आइटम्स दी ताकि उनके प्राइवेट प्लेयर्स अपने ग्रोसरी स्टोर्स को भरा रख सकें, या फिर तब जब भारत ने पलटकर यूएस को ये कहा था कि हम भी आपके देश में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर नज़र रखते हैं। हालांकि इन द पास्ट सर्गे लावरोव ने बहुत ही उल्टे सीधे बयान भी दिए थे इंडिया के खिलाफ। जैसे कि एक बार उन्होंने ये कहा था कि इंडिया इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटी चाइना पॉलिसी फॉर द वेस्ट। बट अब जब सच में रशिया पर मुसीबत आ पड़ी है, तब जाके रशिया को समझ में आया है कि सही टाइम आने में इंडिया ही है जो उसके साथ आके खड़ा हुआ, क्योंकि चाइना ने भी एक बार को अपने हाथ खड़े कर दिए जब यूएस और यूरोपियन यूनियन ने उससे धमकी दी कि अगर वो रशिया को कोई भी हेल्प करेगा तो यूएस और यूरोपियन यूनियन से उसका कोई भी ट्रेड नहीं होगा और वो उसे बॉयकॉट कर देंगे। इन सारे रीजंस के चलते ही हमने रशिया का ये कंप्लीट यू टर्न देखा है अभी के लिए टुवर्ड्स द स्टैंड ऑफ इंडिया। उसके अलावा रशिया को अभी इंडिया की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भी, जैसे कि मान लीजिए डूबते को तिनके का सहारा। यूक्रेन वॉर में वैसे भी रशिया ने अपनी 25% आर्मी को खो दिया है एज़ पर द यूएस। इनका एक क्रूज़र शिप डूब गया और इनके बहुत से मिलिट्री इक्विपमेंट्स तबाह हो गए और इन दी एंड ये कीव तक पहुंच भी नहीं पाए। इस वॉर से किसी को फ़ायदा हुआ भी है तो वो है सिर्फ चाइना, क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लगने के बाद चाइना शायद अपने मिलिट्री एक्सपोर्ट्स में एक राइज देखेगा, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के कंट्रीज़ थे जहाँ पर रशिया ने बहुत सालों से मेहनत करके डिफेंस मार्केट में अपनी जगह बनाई, अब वो वहाँ से प्रैक्टिकली गायब हो गए हैं, क्योंकि वो सारे देश रशिया से कोई भी सामान लेने से डरते हैं बिकॉज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो रशिया ना चाहते हुए भी सिर्फ खड़े होकर देख सकता है जैसे जैसे चाइना धीरे धीरे उन मार्केट्स पर अपना कब्जा करेगा। करंट सिनारियो को देखते हुए रशिया ने यह कह दिया है कि वो इंडिया को कोई भी वेपन देने के लिए तैयार है और हमें चाहे या ना चाहे हुए भी इवेंचुअली रशिया से बहुत सारे सामान खरीदने ही होंगे। हालांकि हमारा मेक इन इंडिया कैंपेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें अभी इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन कंपनीज़ को आगे जाना है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियर सबमरीन जो अभी तक इंडिया ने सक्सेसफुली बनाई नहीं है, तो अभी करें तो शायद हम वैसे बड़े बड़े हाईटेक इक्विपमेंट्स रशिया से प्रोक्योर करेंगे। तो कहीं ना कहीं रशिया इंडिया से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि हम एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन करेंगे रशिया के साथ। जो होगा या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट अभी के लिए रशिया और इंडियन टाइज बस दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग ही होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।